ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आज एक्नॉलेज करता हूं कि आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, दुनिया आपकी इज्जत करे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लॉड है, ये सोच थोड़ी सी फ्लॉड है, ये अपनी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दिखाती है, तो भी मैं इसको एड्रेस करूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप दुनिया में, समाज में रिस्पेक्ट पा सकते हो। जो इंसान अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति में, फेलियर में, चाहे पैसा हो ना हो, आपके आसपास कोई हो ना हो, कोई आपको वैल्यू करे ना करे, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा फेलियर आ गया, दुख आ गया है, हर परिस्थिति में जो इंसान अपनी खुद की इज्जत करता है, खुद को रिस्पेक्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। परेशानी आते ही खुद की ही इज्जत करना बंद कर दिया, खुद से नफरत कर रहे हो, खुद को नीचा दिखा रहे हो, लोगों को ऊपर दिखा रहे हो, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। कभी भी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स पर, पैसे पर, फेम पर, लोगों पर अपनी रिस्पेक्ट को मत टिकाओ। अगर उसका बेस ही, उसकी नींव इतनी खोखली बनाओगे तो वो कैसे टिकेगी? इतनी मजबूत नींव बनाओ, मैं अपनी इज्जत हमेशा करूंगा चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मुझे जीवन मिला है, बहुत वैल्यूएबल है, मेरी एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनैलिटी है, मैं उसको मेंटेन करके रखूंगा। दोस्तों, लोगों का तब साथ निभाओ जब उनका कोई भी साथ नहीं देता, वो अकेले पड़ गए होते हैं, मुसीबत में होते हैं, लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके फोन उठाना बंद कर देते हैं, उन पर भरोसा ही नहीं करते क्योंकि वो 2-3 बार शायद फेल हो गए। उस समय लोगों का साथ निभाओ। जब किसी इंसान का सबसे बुरा समय चल रहा हो ना, तब उनके साथ जाके खड़े हो जाओ और उनको सपोर्ट करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी बिजनेस डील के, कोई रिटर्न नहीं चाहिए, सपोर्ट कर दिया, उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, आप अपने रास्ते पर वापस आ गए। देखना वो इंसान आपकी कितनी इज्जत करेगा, जीवन भर इज्जत करेगा, एक अलग ही वैल्यू आपकी होगी। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उस वैल्यू के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन उसके मन में जो आपका स्थान होगा वो हमेशा रहेगा, उसकी आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दर्द लेना पड़ेगा। लोगों के बुरे टाइम में जब सब हाथ खींच लेते हैं, आपका भी मन करेगा दूर हो जाऊं, ज्यादा ही परेशान कर रहा है या परेशान हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है इसके जीवन में, उस समय उसका साथ निभाना है। इतनी सारी कीचड़ में आपको एक कमल का फूल बनना है दोस्तों, ये काम मैं हमेशा करता हूं। इसकी वजह से मुझे दुख भी भोगने पड़े, परेशानियां भी भोगनी पड़ी, कई बार अपनों के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ा, लेकिन मैंने किया। हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होना है, सही के साथ खड़े होना है। चाहे कितनी ही पोजीशन पे, किसी ही पोजीशन पे कोई इंसान बैठा, वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। अन्याय ना सहना, ना अन्याय किसी के साथ होने देना। आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलने के, आवाज उठाने के। और जो लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, खड़े होते हैं ना, उनके पीछे पीछे लोग चलते हैं। उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, दुख झेलने पड़ते हैं, उनका उतना फायदा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, लेकिन उनके पीछे लोग चलते हैं। तो सही के लिए खड़े रहना सीखो। चाहे सड़क पे ही कोई किसी का नुकसान ना कर रहा हो, किसी पे अन्याय ना कर रहा हो, कोई कितना ही अनजान क्यों ना हो, गलत है तो आवाज उठाओ, सही है तो आवाज उठाओ, सपोर्ट करो। पीपल हु लीड बाय एग्जाम्पल आर रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। कोई भी जीवन में बदलाव आ रहा है, करियर हो, पढ़ाई हो, कुछ भी बदलाव आ रहा है, आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने हैं। उस बदलाव को सबसे पहले अपनाना है, आगे बढ़ के अपनाना है, लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है, मोटिवेट करना है, बदलावों से भागना नहीं है। लोगों को प्रेरित करना है अपने एक्ट्स के द्वारा कि मैं कर सकता हूं, और उनको सपोर्ट करके भी, समझा के भी। तो जो लोग बदलावों से नहीं डरते, बदलावों का सामना करते हैं निर्भीक होकर, बिना डरे आगे बढ़ते हैं, उनकी सब इज्जत करते हैं, ना वो लाइफ में कभी रुकते हैं। दोस्तों, आपके ओपिनियंस है, आपकी सोच है, वो इस दुनिया का तथ्य नहीं है, इस बात को समझो। दूसरों की सोच की, थॉट्स की, ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी है, आदर करना है। अग्री नहीं करते तो भी आदर करना है, सुन लेना है। एक बार समझा दो, नहीं समझ रहा कोई बात नहीं। लोगों को स्टीरियोटाइप मत करो, जज मत करो, ये इस गांव से आया है खराब होगा, ये इस जाति का है खराब है, ये इस धर्म का है खराब है, ऐसे जज मत करो। लोगों के साथ समय बिता के, उनको जान के उनको जज करो। हर इंसान की समान इज्जत करो। कोई अमीर है तो अपने घर में है, गरीब है तो अपने घर में है, सबको समान इज्जत दो, सबको वैल्यू दो, सबके साथ हम्बल रहो। कोई भी इंसान आपसे मिलता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दो अपने आप को प्रेजेंट करने की, कुछ समय दो, फिर जज करो। दोस्तों, जीवन में अगर आपका एक एम है कि मुझे किसी भी तरीके से कोई भी मौका मिले लोगों की मदद कर देनी है, किसी का अच्छा कर देना है, किसी का भला कर देना है, किसी को सपोर्ट कर देना है, इन जनरल आपको अपनी नेचर ऐसी बनानी है।
आपको सेल्फिश नहीं बनना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना, सिर्फ अपने लिए जी रहो, मुझे ही खुशियां मिलती रहे, मुझे ही ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे, ऐसा जीवन नहीं जीना। लोगों की वजह से कोई बॉदरेशन भी लेनी पड़ रही है, समय लगाना पड़ रहा है, अपना थोड़ा सा नुकसान करना पड़ रहा है, एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो डालो। किसी का भला हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, डाल दो थोड़े से एफर्ट्स। शेयर योर सक्सेस एंड स्टैंड बाय योर सेल्फ इन योर फेलियर्स। किसी की मदद करके कोई शो ऑफ नहीं करना, बस जेन्युइन इंटेंशन से मदद कर देनी है, भला कर देना, भला करते चलना है। और अपने लिए कोशिश करो कि अपने ऊपर निर्भर रहो, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। दोस्तों, आपकी वैल्यूज हाई होनी चाहिए, जीवन जीने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सोच का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप गाली गलौच नहीं कर रहे, शब्दों का सोचकर प्रयोग कर रहे हो, एक्सट्रीम रिएक्शंस नहीं दे रहे, एक्शन ले रहे हो पर एक्सट्रीम रिएक्शंस नहीं दे रहे, बचकानी हरकतें नहीं कर रहे। आप बिलो द बेल्ट मजबूत हो, सेक्स के पीछे पागल नहीं हो कि जो अपोजिट सेक्स का इंसान है उसने हाँ बोल दिया तो हाँ, ना बोल दिया तो ना, दोस्तों को छोड़ दिया किसी लड़की या लड़के के लिए, पागल से हो जाते हो। बिलो द बेल्ट भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आपकी जो वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी है, इमरजेंसी में और मजबूरी में भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। पैसे की तंगी है तो भी चोरी नहीं करनी, तो भी किसी का पैसा नहीं मारना, ऐसे वैल्यूज को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे लंबे समय में। दोस्तों, जीवन का एक बहुत बड़ा अवगुण है, वो है लेजीनेस, आलस। जो लोग बहुत आलसी होते हैं वो बहुत ज्यादा इज्जत नहीं पा पाते, ज्यादातर केसेस में, सब में नहीं। तो आलस का भाव ऐसा होता है, वो आपको चिड़चिड़ा भी बना देता है। आप जिम्मेदारी से भागते हो, लोगों से मिसबिहेव करते हो, कामों से भागते हो, कामों को अच्छे से नहीं करते। आपका ध्यान ना रिश्तों पर होगा, ना करियर पर होगा, ना किसी की मदद करने पर होगा। आपका ध्यान सिर्फ आराम करने पर होगा, आराम पाने पर होगा। इनएक्टिव से लगोगे, लेथार्जिक से लगोगे, उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस दोगे, बहाने बनाओगे जो लोग आसानी से पकड़ लेंगे। तो ऐसा जीवन जो लोग जीते हैं ना, आलस्य वाला, उनकी इज्जत लोग नहीं कर पाते। वो जीवन आपको दरिद्रता की ओर लेके जाता है। आपको आलस्य को जीवन में आने नहीं देना, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा अवगुण है। एक्टिव रहना ही रहना है, नियमित रूप से अपने रूटीन को जीना है, कर्म करने हैं, क्योंकि आपको शरीर मिला है, आप एक्टिव हो, आपके अंदर ताकत है, कर्म करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सीखना भी है, बदलावों को भी झेलना है, लोगों के लिए भी कर्म करने हैं, अपने लिए भी कर्म करने हैं। कर्म करने के लिए प्रेरित रहना है, तैयार रहना है। आलस्य को जीवन में मत आने दो, कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढना, काम करना है तो करना है। इस तरीके से जीवन को जियोगे ना, देखना लोग अपने आप आपकी इज्जत करेंगे और जीवन भी अच्छा हो जाएगा। आपको एक फाइटर बनना है, एक योद्धा बनना है, एक परफॉर्मर बनना है, जो इस जीवन के स्टेज पर लगातार अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, इंप्रूव कर रहा है, सीख रहा है, स्टेज के कोने में नहीं खड़ा हुआ छुपकर। दोस्तों, थोड़ी बहुत बाउंड्रीज हमेशा बनाकर रखो। अपने सीक्रेट्स सबसे शेयर मत करो। कुछ सीक्रेट्स, कुछ बातें ऐसी हैं जो खुद तक ही रखनी है, कभी भी किसी तक ना पहुंच पाए, चाहे कितना ही मन करे, चाहे वो कितना ही आपको प्रेरित करें। कुछ बातें अपने अंदर रखो, मुट्ठी को बंद रखो। लोगों को एक बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देना, चाहे वो दोस्ती की बाउंड्री क्यों ना हो। लोगों पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो, डिपेंड मत करो। अपनी छोटी से छोटी गलती के लिए खुद से नफरत मत करो, खुद को छोटा मत दिखाओ, खुद को कम मत समझो, खुद को सपोर्ट करो। एक बाउंड्री बनाकर रखो जिसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता। एक आइडेंटिटी बनाओ अपनी, खुद के लिए आपको ये करना है। थोड़ा सा दूर जब लोग होंगे तभी इज्जत कर पाएंगे। जितना आपके पास आएंगे, जितना वो बाउंड्री ब्रीच होगी, उतनी ही कम इज्जत इंसान आपकी करेगा, उतना ही वो ओवर फ्रैंक हो जाएगा, आपको लाइटली लेगा, लूजली लेगा। इन कुछ बातों का ध्यान रखना दोस्तों, लोग आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। इसके बाद मैं ये बात बोलूंगा, कभी भी ये मत चाहो कि लोग आपका सम्मान करें। जो करो अपने लिए करो, अपनी खुशी से करो, क्योंकि आपको एक अच्छा जीवन जीना है। इसके बाद कोई सम्मान करता है नहीं करता, वो उनका हेडेक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इससे वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बन जाएगी। आप लोगों के व्यवहार पर, उनकी दृष्टि पर निर्भर ही नहीं करोगे, अपने आप स्ट्रांग बनोगे, अपने आप लोग इज्जत करेंगे। थैंक यू दोस्तों।